और पहचाने का एक शौक था कि मैं एक राजाओं के मिर्जापुर के एक शख्स ने मुकेश अंबानी के घर की तरह घर बनवाया। मिर्जापुर के रहने वाले इस शख्स ने नाम और प्रसिद्धि के लिए अपना घर बनवाया। बताया जा रहा है कि राजा महाराजा बनने और इलाके में अपना नाम कमाने के शौक के कारण एक डॉक्टर ने महज 1200 स्क्वायर फीट की जगह पर 14 मंजिला बिल्डिंग तान दी। आसमान को छूती किला नुमा बिल्डिंग को देखकर अब आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोगों ने इस बिल्डिंग के गिरने का डर जताते हुए प्रशासन से बिल्डिंग गिराने की गुहार लगाई है। मामला चुनार तहसील के अदलहाट इलाके के छुतिहार गांव का है, जहां के रहने वाले सियाराम सिंह पटेल को चर्चित होने का शौक ऐसा चढ़ा कि उन्होंने आसमान छूती 14 मंजिला बिल्डिंग तान दी। इस 14 मंजिला बिल्डिंग तानने के पीछे उनका उद्देश्य था कि वह अंबानी की तरह प्रसिद्ध हों, लोग इसी मकान से उनको जाने। एक पर एक करते हुए उन्होंने 14 मंजिला 100 स्क्वायर फीट जमीन पर बना डाली। इसके लोगों ने जब सियाराम सिंह पटेल का विरोध किया, तब जाकर प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण रुका। इस बिल्डिंग को बनवाने में सियाराम ने अपनी पूरी कमाई खर्च करने से डॉक्टर सियाराम सिंह पटेल का शौक था कि उन्हें राजा महाराजा की तरह इलाके के लोग जाने और उनकी प्रसिद्धि हो। उन्होंने एक अनोखा रास्ता अपनाया और इलाके की सबसे ऊंची 14 मंजिला इमारत कर दी। सियाराम पटेल इस समय इस घर को छोड़कर सोनभद्र में बस गए हैं। अगल बगल के लोगों ने जिला प्रशासन से इस बिल्डिंग को गिराने की मांग की है। थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे समस्या 20-22 साल 28 साल के आसपास से जो है मकान बने हो गया है। सियाराम सिंह पटेल हैं, इन्होंने बनवाया है और ये इनका बनवाने का मकसद था कि मुझे लोग जाने और पहचाने, इस इलाके के लोग। तो इन्होंने अपना यही निर्माण कराना शुरू किया। तो कुछ लोगों के बीच में कहे कि मुझे इस निर्माण में गढ़वा घाट आश्रम का सहयोग मिल रहा है और उसी के माध्यम से ये आश्रम टाइप का बनेगा। और इन्होंने बनवाया और इन्होंने जन औषधि का भी के माध्यम से दवा ववा लोगों के यहाँ जाना आना और पैसे कमाना और बनवाए, सेवा भी किए और अपने मेहनत से भी बनवाए। और बनवाने के बाद कुछ शादियां इन्होंने उसमें करते चले गए। इन्होंने 4 शादियां तो की हैं। पहले शादी किए हैं तो उसमें 1 बच्चे हैं, दूसरी शादी किए हैं तो 3 बच्चे हैं और तीसरी शादी किए हैं तो 1 बच्चे हैं, चौथी शादियां जो की हैं तो उसके भी 3 बच्चे हैं। और करने के बाद फिर तब इसमें तीसरी जो है एक है वो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने अपना खर्चा उर्चा की दावा किए। तो माननीय न्यायालय चुनार एसडीएम महोदय ने वो इसको खर्चे के न देने के कारण सीज किए हुए हैं और पड़ा हुआ है और जर्जर हो चुका है। अगल बगल से जो है बिजलियां मार चुकी हैं और मकान काफ़ी तरफ से फट चुका है, घसक चुका है। कब किस स्थिति में ये गिर जाए कोई सही नहीं है। तो हम यहाँ शासन और प्रशासन के लोगों को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पे ध्यान दें और तत्काल इस पे कार्रवाई करें, इसको तोड़वावे, जो है हटवावे, नहीं तो किसी भी दिन इस आपदा में गिर सकता है। तो यहाँ कम से कम 15-20 परिवार जो है, राम निहोर सिंह और लक्ष्मण सिंह, लालताज सिंह और यश राम सिंह, बालकरण सिंह और चुलबुल सिंह, जीवत राम, डॉक्टर राजा राम, तमाम ये सब घर छोटे लाल हैं। एक तो हीरालाल वर्मा घर छोड़ के ही चले गए हैं और लक्ष्मण पटेल के भी जो है परिवार से भी जो है अपना मकान बना के कुछ दूर पे ही हट के चले गए हैं गांव में लोग। और रात में कायदे से यहाँ लोग सो नहीं पाते हैं। क्या वजह था इसको बनवाने का? इनका वजह बनवाने का एक शौक था कि मैं एक राजाओं और महाराजाओं की तरह रहूं, जिंदगी जीऊं और मुझे लोग जाने और पहचाने। तो ऐसा बनवा देने से एक तो मान के ही चल होना चाहिए कि इस ग्राम सभा छुतिहार का नाम तो रोशन बढ़ा और पूर्वांचल में ग्रामीण क्षेत्र में 14 तल्ला की बिल्डिंग
हमारे जानकारी में तो नहीं होगा, जब भी होगा तो सिटी में ही होगा। तो बन गया है। अब बन जाने के बाद न इसमें कोई पिलर लगा हुआ है न कुछ भी, अंदर अंदर गांव के ही राजगीर मिस्त्री जो है लेबर जुड़े हुए हैं, जोड़े चले गए। और गांव के अगल बगल के कुछ लोगों ने आपत्ति माननीय एसओ अदलाहट महोदय को सूचित किया, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई किए और आके रुकवाए। फिर उन्होंने कहा था कि मैं इसको तोड़वाऊंगा, लेकिन यथावत फिर बीच में उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, उसी पे मामला पेंडिंग पड़ा ही रह गया। तो बीच में अब यहीं एसडीएम महोदय के हाथ में है। अब वो लोग देखें और ये करें। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन, माननीय योगीनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से, सभी लोगों से कि यहाँ आवें और देखें, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके हटवाएं। नहीं किसी भी दिन आकस्मिक घटना घट जाएगी तो दिक्कत होगा। जो है कि मानक के विपरीत बना हुआ है। हमारे गांव के सियाराम जी 20-22 साल पहले इसका निर्माण करवाए थे और ये अवैध रूप से है और काफ़ी जर्जर हो चुका है। और जो है कि गांव वाले ग्रामीण अगल बगल दहशत में रहते हैं। हवा जब चलता है, बरसात होती है तो हम लोगों का, ग्रामीणों का प्रशासन से ही निवेदन है कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय आकर निरीक्षण करें, जांच करवाएं और इसको जो है उचित कार्रवाई इस पे करें। और नहीं तो जिस दिन ये मकान खुदा नकाशे अगर गिर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो बड़ा हादसा हो जाएगा और बहुत बड़ी क्षति होगी हमारे गांव के ग्रामीणों के साथ। अगल बगल के ग्रामीण बहुत दहशत में रहते हैं और हमें प्रशासन से क्या वजह थी 14 तल्ला बनवाने की, क्या जानकारी है किसी आपको? आदमी के अंदर देखिए सर, कोई जुनून होता है, उस आदमी के अंदर यही जुनून था 14 तल्ला मकान बनवाना। फिर अवैध रूप से फिर 4 शादियाँ भी उन्होंने किया है। इस समय वो गाँव में रहते भी नहीं हैं। सुना है कि सोनभद्र के ज़िले में कहीं रहते हैं। और क्या कुर्की भी हो गई है क्या? हाँ, तीसरी बीबी ने उनके कुछ खर्चा पानी के लिए माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में दिया था, तो वही लिखा तो है कि मकान का कुर्की हो गया है, उनके हाँ नोटिस चपका है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उसको संज्ञान में लेके और उसको जो है कि अपने तरीके से उचित कार्रवाई करे, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।